कुछ पढ़ते हैं? हाँ हाँ, तारतन मिन्हा खलकनाकुम, रब कह रहा है मिन्हा खलकनाकुम, मैंने तुम्हें इसी मट्टी से बनाया है और इसी मट्टी में मिलाऊंगा। इस मट्टी से बनाया है और इसी मट्टी में मिलाऊंगा और फिर कयामत के दिन इसी मट्टी से उठाऊंगा। अब जरा पूछो अबू बकर की मिट्टी कहां से ली गई, उमर की मिट्टी कहां से ली गई, और ये मिट्टी है कौन सी जगह है? तो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, वमा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। ये वो मट्टी है, ये वो खित्ता है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि मिंबर से लेकर के हुजरे आयशा तक जो खित्ता है, जो अराजी है, जो जमीन है, वो जमीन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये यहाँ वहाँ की नहीं है, ये जन्नत से आई है। वो मट्टी कहाँ से, वो जमीन का खित्ता कहाँ से आया है? बोलिए, जन्नत से आया है। तमाम मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि ये मिसल नहीं है, हकीकत है कि वो वाकई जन्नत से वो खित्ता उठा कर ला करके यहाँ रखा गया है, जो हुजरे आयशा से लेकर के मिंबरे रसूल तक है ना। तो वो मिंबर से लेकर हुजरे आयशा तक का खित्ता कौन सा है? बोलो, रियाजुल जन्नह जिसे कहते हैं। हर हाजी जाते हैं वहां पे, है ना, 2 रकात नफल नमाज भी अदा करते हैं, ठीक है। अब जरा पूछो कि वो जगह जो है वो जन्नत से आई है। लोग मरेंगे, विसाल होगा, कब्र में जाएंगे, सवाल होगा, जवाब मिल दिया जाएगा। जब सवालों जवाब हो जाएगा तो उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाया जाएगा। लेकिन ये अबू बकर उमर, तुम्हारी शान कितनी अजीम है कि तुम्हें दफन भी किया गया तो जन्नत में। वो टुकड़ा जन्नत का है, उस टुकड़े पे दफन किया गया है। अच्छा है किनके साथ? सरकार के साथ है। अच्छा ये भी तो, वो जगह क्या है? हुजरा आयशा है, हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा है ना। बगल में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का सिद्दीक हुजरा था। अगर वो चाहते तो वहां भी आप आराम फरमा सकते थे, लेकिन फैसला नहीं होता, इसलिए कि एक जमात बदमज़हबों की ऐसी भी है जो ये कहती कि हुजूर मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरा में है आराम फरमा, इसलिए हुजूर हमारे हैं। बड़े नुक्ते की बात बोलने जा रहा हूं। हुजूर हमारे हैं इसलिए कि उनके साथ जो है सैयदा फातिमा आराम फरमा है। लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, रब ने ये चाहा कि महबूब अगर वहां आप जाओगे तो फैसला ना होगा, इसलिए अपने यारों को तुम भी आओ और अपने साथ यारों को भी हुजरे आयशा में लिटाओ, ताकि ये जमाना जान जाए जो आयशा जिसकी माँ है उसी के मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जो आयशा को माना करते हैं उसी के वही रसूलुल्लाह को माना करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हजरत उस्मान गनी कहाँ दफन है? जन्नतुल बकी में। मौला अली कहाँ है? नजफ अशरफ में है। अब अगर हो सकता था मौला अली को अगर हुजूर अपने साथ लिटाते तो वो जमात ये कहती कि अली के साथ मुस्तफ़ा लेटे हैं, अली हमारे हैं तो मुस्तफ़ा भी हमारे हैं।
लेकिन सरकार ने इसका खात्मा कर दिया। कहा ना, मैं अबू बकर उमर के साथ लेटूंगा, अपने साथ अबू बकर को लाऊंगा, उमर को लाऊंगा, इसलिए कि जो अबू बकर का होगा वही मुस्तफा का होगा, जो उमर का होगा वही मुस्तफा का होगा, जो मेरे अबू बकर का वफादार होगा वही मेरा वफादार होगा। तो अब जरा पूछो, सोचो तो कि ये मट्टी खमीर कहां से बनाई गई थी? अबू बकर उमर की खमीर कहां से ली गई थी? बात मेरी समझ में आ रही है कि मैं चीख रहा हूं? सलाम पढ़ा दूं? बोलो, अगर कहोगे तो मैं सलाम भी पढ़ा दूंगा, बहुत जल्दी करता हूं मैं भी। हाँ, तो ये खाक कहां से ली गई थी? मट्टी वहीं से ली गई थी ना, दफन वहीं हुए। मौला अली की जहां से खाक ली गई थी वहां नजफ अशरफ में दफन कर दिया। उस्मान गनी की जहां से ली गई थी वहीं दफन कर दिया गया। लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी शान पे, कुर्बान जाऊं उमर फारूक तेरी अजमतो बुलंदी पे, कि तेरी मट्टी भी जन्नत वाली है, तुझे दफन भी जन्नत में किया गया है, यानी जिंदगी ही में जन्नत में चले गए। अब जरा गौर करो कि कोई ऐसा है जो मध्य मुकाबिल अबू बकर के आ जाए, उमर के आ जाए? ना ना, क्यों? इसलिए कि रब ने अबू बकर को पहले ही मुस्तफा का साथी बना दिया था। एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जुबैर बिन मुतअम है। आप इरशाद फरमाते हैं, मैं मुल्क शाम गया तिजारत के लिए, तो जब मैं निकला था मक्का से, तो बाद में हमें मालूम हुआ कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने ऐलाने, बोलिए, उन्होंने ऐलाने नबूवत कर दिया है। मुझे रास्ते में खबर हुई, मैं मुल्क शाम गया तिजारत करने के लिए। जब मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से पहुंचा, कारोबार करने लगा, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि लोग शाम के दरवाजे पे किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं जब पहुंचा तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ये किसी और का नहीं, मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि तू कहां से आया है? मक्का से आया है। कहा हाँ, मैं मक्का से आया हूं। कहा मक्का के करीब तेरा घर है? कहा मैं मक्का के करीब मेरा घर है। कहा तो फिर ठीक है, सुना है कि किसी ने ऐलान नबूवत किया है? कहा हाँ, मैंने भी सुना है, मैं रास्ते में था। कहा तू उसे पहचानता है? तो ये तो जानते नहीं थे, रास्ते में थे ना। इन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। कहा फिर ठीक है, चल मैं तुझे कुछ तस्वीर दिखा दूँ। लेके गया एक रूम में, चारों तरफ तस्वीर लगी हुई थी। कहा इसमें से देख, कोई तस्वीर है? गौर से देखा, चारों तरफ देखा, दिल में खुश हो गए। कहा हाँ हाँ, इसमें से कोई तस्वीर नहीं है। अब दिल में ये खुशी हुई कि चलो मैं मक्का जाऊंगा तो मैं मक्का में ये बताऊंगा लोगों को कि मैंने वहां नबी की तस्वीरें देखी है, उसमें से कोई मोहम्मद की तस्वीर नहीं थी। माज़अल्लाह, 7 बार माज़अल्लाह, उनके इसका रद्द कर दूंगा मैंने कहा कोई तस्वीर नहीं उनके उससे मिलती जुलती। मैं ये बोल करके सुकून पाया। अभी फिर उसने मुझसे कहा कि सुनो, ऐसा न करो, सुनो, एक और रूम है उसमें चलो। उस रूम में ले गया, वहां भी उसने मुझे तस्वीर दिखाई। वहां भी जब मैंने तस्वीर देखी तो वहां भी नजर नहीं आया। फिर मुझे सुकून हुआ कि चलो यहाँ भी तस्वीर नहीं है। लेकिन उसने फिर कहा कि एक तीसरा रूम और है, जो आखिरी रूम है, चलो वहां देखो। तो हजरत जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जो नजर पड़ी, शम्सो दुहा के चेहरे पे नजर पड़ी। सामने ही मेरे आका मौजूद है और तख्त पे विराजमान है, तशरीफ फरमा है, चेहरे से काफी नूर छलक रहा है, बहुत हसीन और जमील है। लेकिन वहां पे जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैंने पुकार के कहा हाँ हाँ, ये जो सामने वाली तस्वीर है, ये तस्वीर उनसे मिलती जुलती तस्वीर है। का बेशक बिला शक व शुबा हमारे बाप दादाओं ने जिन्होंने बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर ऐसी होगी, यही होंगे। अब मैंने जब देखा तो देखा कि हुजूर
सारे नबी तन्हा बैठे हुए हैं तख्त पे, लेकिन हुजूर जहां बैठे हुए हैं वहां कदमों में एक जात और बैठी हुई है। कह दे सुभान अल्लाह, एक जात और बैठी हुई